पहले हम ब्रिटिश के गुलाम थे, ठीक है। अब हम अमेरिका के गुलाम हैं। अच्छा। और कल को हम चाइना के गुलाम होंगे। हमारी जो अपनी आइडेंटिटी है वो किधर गई? 1947 में जिनसे अलग हुए थे, क्या आज वो भी गुलाम है? मतलब सवाल तो ये है। एक साइड पे रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन, ये भी आज की स्टेटमेंट है, वो ये कह रहे हैं इंडिया को ग्लोबल लीडर्स में अपनी एक मतलब ये जगह देनी चाहिए ताकि अब इंडिया भी अपने फैसले कर सके और दुनिया के फैसलों में इन्वॉल्व हो सके। मेरा क्वेश्चन ये है, अगर आज पुतिन बात कर रहा है कि इंडिया को आप स्पेस दें, ग्लोबल इंडिया लीडर को आप प्रमोट करें, वो पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं बात करता? क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तानी गद्दार कौम है। गद्दार नहीं, ये वो कौम है जो वेंटिलेटर पे है। बहुत बड़ा फर्क है इंडिया और पाकिस्तान में। ठीक हो गया। इंडिया के जो स्टेक्स हैं बहुत हाई हैं, हम्म, वो जो पैसे का वॉल्यूम है, क्योंकि दुनिया में बिजनेस चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल जाहिर बात है। इसमें कोई लाइक्स जंग और इकोनॉमी डिसलाइक्स की। नहीं है, इसमें सिर्फ आपके जो फायदा देखा जाता है। मेरे छोटे होते हुए हमें एक टाइम था, मुझे याद है, मेरे दोस्त ने मुझे कहा था कि हमने अगर तरक्की नहीं की तो इंडिया ने क्या की। आज वो मुझसे अगर ये सवाल करे हाँ, कि हमने तरक्की नहीं की, तो मैं उसको ये तो जवाब देने के काबिल होगा कि इंडिया ने तो की है। की है। हमने क्या की है? हम तो 70s के बाद उधर ही खड़े हुए हैं। ठीक है। बजाय दुनिया आगे जा रही है 21st सेंचुरी में, हम 15th सेंचुरी में जा रहे हैं। उसकी वजह करप्शन। हमारा जो हेल्थ सेक्टर है, जैसे नर्सेज हैं, जो और हेल्थ केयर स्टाफ है, वो इस काबिल ही नहीं है कि वो किसी भी यूरोपियन कंट्री में, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाके सर्व कर सकें। ठीक हो गया। तो अगर आप डबलिन जाएं या आप किसी और यूरोपियन कंट्री में जाते हैं, तो जो इंडियन नर्सेज हैं वो आपको नजर आएंगे। वो आपको नजर आएंगे और दे Indian आर डूइंग doctors। वेरी वेल। जब भी कोई गवर्नमेंट अमेरिका में चेंज होती है, हम उसकी तरफ देखते मेरा हैं। यही सवाल था, यही क्यों? सवाल। इसलिए कि बैगर कैन नॉट बी चूज। नमस्कार, मैं हूं गीतम नादल और आप देख रहे हैं नेशन व्यू। दोस्तों, अमेरिका में चुनाव क्या हुए, ट्रंप वहां बाइडेन को हराकर राष्ट्रपति बन गए और इसको लेकर पाकिस्तान में बड़ी हलचल हो रही है। वो कह रहे हैं कि ये भारत के यार हैं, वो हमें नहीं पूछते, हमारी तो कोई वो नहीं है। लेकिन इसी बात को लेकर, इन्हीं चुनावों को लेकर पाकिस्तानी क्या हलचल आपस में कर रहे हैं। वीडियो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है, आइए देखते हैं। पहले सीधा सीधा सवाल ये है, ट्रम्प बना अमेरिका का प्रेसिडेंट, ठीक है, अच्छी बात है, बने हैं अपने वो, और जैसे उनका एक अपना मोटिव है कि भाई नो वार, जंगे रुकवा देंगे, अच्छी बात है, पूरी दुनिया के लिए फायदा है। लेकिन पाकिस्तान में क्या ऐसा बना हुआ है कि भाई ट्रम्प आ गया, वो पाकिस्तान में तो नहीं प्रेसिडेंट बने? अगर आप ट्रम्प की बात कर रहे हैं, सबसे पहले बात है, एक तो वो अनप्रेडिक्टेबल आदमी है। ट्रम्प ठीक है, ठीक है। अनप्रेडिक्टेबल जो आदमी होगा वो कुछ भी कर सकता है। जिस तरह इससे पहले जो यहाँ पे अब रजीम पाकिस्तान को रन कर रही है, इन्होंने अपना कार्ड खेला है जो बाइडेन के साथ। ठीक है। और जो बाइडेन ने इनकी बात सुन के इनको चांस दिया कि आप कंट्री को रन करें। ठीक है। इन्होंने ठीक किया है या नहीं किया, ये तो बात की बात है। ठीक है। जब इन्होंने कार्ड अपना यूज किया है, तो अब पीटीआई जो है वो ट्रम्प का कार्ड क्यों ना यूज करे? अगर ट्रम्प के आने की वजह से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इनको तरतली क्या पड़ी हुई है? नहीं सर, इनको इसमें प्रॉब्लम क्या पड़ी हुई है? मेरा सवाल थोड़ा सा शायद मैं उस तरीके से आपके सामने डिलीवर नहीं कर सका। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ट्रम्प को क्या इससे मतलब वो इसके ऊपर वर्क करेंगे नहीं करेंगे, अमेरिका इसके ऊपर वर्क करेगा या नहीं करेगा? यहाँ पे तो सियासत हो रही है, ये तो सबको पता है कि भाई पीटीआई भी कर रहे हैं, नून लीग भी कर रहे हैं, लेकिन ट्रम्प शायद उन्हें पता भी ना हो कि पाकिस्तान में क्या चल मैं रहा है। आपसे एक सवाल करता हूँ, आपने जो मुझसे सवाल किया, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, ठीक क्या है। पाकिस्तानी अमेरिका की कॉलोनी नहीं है? इसको डिनाई करें आप। नहीं, क्या कहा तो यही मैं क्या कहता हूँ, क्या? हम तो डेली पब्लिक से ओपिनियन लेते हैं, वो यही कहते हैं हम तो अमेरिका के गुलाम हैं। देखें, पहले हम ब्रिटिश के गुलाम थे, ठीक है। अब हम अमेरिका के गुलाम हैं। अच्छा। और कल को हम चाइना के गुलाम होंगे। हमारी जो अपनी आइडेंटिटी है वो किधर गई? हमने आज तक 77 ईयर में हमने क्या अचीव किया है? ठीक है। जब भी कोई गवर्नमेंट अमेरिका में चेंज होती है, हम उसकी तरफ देखते मेरा हैं। यही सवाल था, यही क्यों? सवाल। इसलिए कि बैगर कैन नॉट बी चूज। हम हैं, ख्वाजा आसिफ के वर्ड्स बोल रहा हूँ, वेंटिलेटर पे हैं। तो जो कौम वेंटिलेटर पे है, उसने क्या चूज करना है, उसने क्या डिसाइड करना है? इन्होंने आकाओं के हुक्म मानने और आकाओं के हुक्म को मान के इन्होंने आगे अपनी गवर्नमेंट को रन करना है। ये है इस सवाल का जवाब। वहां पे चाहे ट्रम्प आए या कोई हो रहा है, हमारा उससे कंसर्न नहीं है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की कॉलोनी है, ये अपने आकाओं से हुक्म लेके आगे गवर्नमेंट को रन करेंगे, वरना ये कंट्री नहीं चला सकते। ठीक है, आपने जैसे भी बोला है कि पहले 1947 से लेके अब तक हम गुलाम हैं, पहले हम गोरों के, फिर हम अमेरिका, और फिर आगे अल्लाह ना करे कि भाई मतलब ये है कि आगे जाके हम जो सा वो चाइना के हों। लेकिन 1947 में जिनसे अलग हुए थे, क्या आज वो भी गुलाम है?
मतलब सवाल तो ये है, एक साइड पे रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन, ये भी आज की स्टेटमेंट है, वो ये कह रहे हैं इंडिया को ग्लोबल लीडर्स में अपनी एक मतलब ये जगह देनी चाहिए, जो ग्लोबल लीडर्स है फॉर्म है वहां पे एक जगह देनी चाहिए ताकि अब इंडिया भी अपने फैसले कर सके और दुनिया के फैसलों में इन्वॉल्व हो सके। जबकि पाकिस्तान देख रहा है जी अमेरिका आए हमारे साथ कुछ फेवर करे, चाइना हमारी कुछ फेवर करे, अपना जो है सऊदीया कुछ फेवर करे। अभी आप भाईजान से बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि जो इंडियंस हैं उनकी एक आइडेंटिटी है, बिल्कुल है, सबसे पहले वो पैट्रियट हैं। ठीक है, जो बंदा अपनी कंट्री के साथ लॉयल होगा वो पैट्रियट होगा, वो अपनी कंट्री के बारे में बात करेगा। ठीक है, यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो सीधा काम करना तो जानते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है सीधा काम क्या है, वो जाते हैं शॉर्टकट के ऊपर। ठीक है, जब आप शॉर्टकट के ऊपर जाएंगे तो कौन सी दुनिया, कौन से लोग आपके साथ खड़े होंगे। मेरा क्वेश्चन ये है, अगर आज पुतिन बात कर रहा है कि इंडिया को आप स्पेस दें, ग्लोबल इंडिया को आप प्रमोट करें, वो पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं बात करता? क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तानी गद्दार कौम है, गद्दार नहीं, ये वो कौम है जो वेंटिलेटर पे है। तो वेंटिलेटर की कौम ने क्या तरक्की करनी है? नहीं, उसमें कुछ लोग ये लॉजिक देते हैं पाकिस्तान में, मतलब मैं तो जाहिर बात है आपकी बात को अंडरस्टैंड करता हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लगती है इनकी बातें, अक्सर इनके साथ प्रोग्राम करते हैं, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं यार इंडिया इसलिए दुनिया के दूसरे कंट्री सपोर्ट करते हैं, उनकी आबादी ज्यादा है, उनकी मार्केट बड़ी है, इसलिए लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं। इसमें ये बात नहीं है कि इंडिया ने कुछ अच्छा कर लिया या इंडिया लॉयल है, इंडियंस लॉयल है अपने कंट्री के साथ, उनकी आबादी ज्यादा है, मार्केट ज्यादा है, तो इसलिए सपोर्ट करते हैं। मुझे कुछ लोग ये जवाब देते हैं, तो उनके लिए आपकी क्या? मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इंडिया की आबादी ज्यादा है और इस वजह से इंडिया की अगर आबादी ज्यादा है तो उनके लोगों ने आबादी की तरफ ध्यान तो दिया ही दिया है, उन्होंने मेहनत की तरफ भी ध्यान दिया, उन्होंने दुनिया में अपनी आइडेंटिटी बनाई है कि हमारी एक आइडेंटिटी है। पाकिस्तान की आइडेंटिटी क्या है? बैगर्स। मुझे शर्म आती है, मैं खूबसूरत मुल्क में पैदा हुआ, अल्लाह ताला ने मुझे खूबसूरत तरीन जमीन दी और मैं फख्र महसूस करता हूँ पाकिस्तानी होने पे। गो मैं ब्रिटिश भी हूँ, लेकिन मेरी पहली आइडेंटिटी मेरा मदरलैंड पाकिस्तान है, जिससे मुझे प्यार, अपनी जान से ज्यादा प्यार है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कब तक हम वेंटिलेटर पे चलेंगे? हमारी अपनी आइडेंटिटी क्या है? दुनिया को हम क्या बताएंगे, हम कौन है? ठीक है, जब भी आप दुनिया को किसी को बता दो कहते हैं चोर, दूसरी बात करते हैं बैगर्स। ठीक है, तो जो भी गवर्नमेंट यहाँ पे आ रही है वो कंट्री के बारे में क्यों नहीं सोचती? कभी इनके पास गैस नहीं है, कभी इनके पास लाइट नहीं है, कभी इनके पास पेट्रोल नहीं है, कभी इनके पास एयरलाइन नहीं है, कभी इनके पास ट्रेन नहीं है। ये कब तरक्की करेंगे? सड़कें बना देना, ब्रिजेस बना देना, ये तरक्की नहीं है। कौम का जो आपने अगर मुल्क को बनाना है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले ठीक करो। ठीक है, मुझे ये बताएं, अगर आप पढ़े लिखे आदमी हैं, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं ब्रिटेन की, जब वाइकन्स आए हैं, जब एंग्लो सैक्सन्स आए हैं, उनसे ज्यादा गंदार, उनसे ज्यादा बुरे लोग शायद ही दुनिया में किधर पैदा हुए हों। लेकिन उन्होंने सबने बैठ के एक चीज को डिसाइड की है कि अब हमने अपने आप को लेके चलना है और सफेद चमड़ी को हमने बचाना है और नेशन बनना है। नेशन बनना है। हम तो नेशन नहीं, हम तो हजूम है। ठीक है, एक बंदा दूसरी बात करता है, एक बंदा दूसरी बात करता है, तीसरा बंदा तीसरी बात करता है, तो कब हम एक कौम बनेंगे? ठीक है, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे। जिस दिन हम कौम बन गए, दुनिया की बेहतरीन कौम होंगे हम, इंशाल्लाह। अच्छा सर, इन्होंने जो बात की, आप इनकी बात से एग्री करते हैं? इन्होंने बोला कि भाई उन्होंने मेहनत की है, लेकिन बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई वो मार्केट बड़ी है, आबादी बड़ी है, इस वजह से वो आगे हैं या दुनिया के दूसरे कंट्रीज फेवर देते हैं। मुझे बहुत से लोग ये कहते हैं यार इंडिया के साथ तो कंपैरिजन ना करो। मैं खुद कहता हूँ कंपैरिजन नहीं बनता। उसकी रीजन ये नहीं कि वो आबादी बड़ी है इसलिए नहीं कंपैरिजन बनता, इसलिए कंपैरिजन नहीं बनता कि वो दुनिया की चौथी पांचवी बड़ी इकानमी है, इसलिए हमारा उनसे कंपैरिजन नहीं बनता कि उनके एजुकेशन, जैसे आपने बोला कि आप दुनिया में चल जाओ, डॉक्टर नर्सिस हमें इंडियंस मिलेंगी, मोस्टली पाकिस्तानी नहीं मिलेंगे। आईटी के सेक्टर में सबसे ज्यादा इस टाइम जो दुनिया पूरे में, अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर या ओवरऑल अगर कोई काम कर रहा है वो इंडिया कर रहा है। क्या आप सब इसके ऊपर कहना चाहेंगे? मेरे को सबसे बड़ी वजह यही है कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन जो है वो इज मच हायर देन अस। तो हमारे साथ ही उन्होंने स्टार्ट किया था, हम इकट्ठे ही थे, एक ही थे। लेकिन वो, और दूसरी बात जो भाई ने कही है कि वो नेशनलिस्ट हैं। ठीक है, तो मैं तो पाकिस्तानी है एज अ नेशन। ठीक है, इंडियंस का एक अपना कैरेक्टर है। नहीं सर, मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान से प्यार करता हूँ। आप पाकिस्तानी हैं, आप पाकिस्तान से प्यार नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। आप करते हैं? बिल्कुल, सब लोग हम पाकिस्तान। सर आप करते हैं? मैं पाकिस्तान से प्यार अपनी जान से ज्यादा करता हूँ। ठीक है सर, आप करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो सर पाकिस्तानी कह रहे हैं, हम पाकिस्तानी है नेशनल। लेकिन हम काम नहीं करते। आप अगर अच्छा, प्यार करते हैं, बी नेशनलिस्ट, देखें आप एक स्लोगन है कि आप बी नेशनलिस्ट whichever country you belong to। ठीक है, अगर हम पाकिस्तानी हैं तो वर्क फॉर पाकिस्तान। जबरदस्त। We are working for ourselves। We are selfish people। ये चीज ठीक है। हम लोग इतने सेल्फिश हो गए हुए हैं
कि आप 1000 बंदे का इंटरव्यू करेंगे तो आपको कोई पाकिस्तान की बात नहीं करेगा। ऐसे ही है, वो रोएगा कि आज कल मैंने 1000 रुपये कमाया था, आज 800 कमाया। ऐसे ही है। तो हम लोगों के जो ज़हन है वो फंस गए हैं इसके अंदर, बिल्कुल ऐसे। सर्वाइवल के अंदर। नहीं, ये हमारे देन इसलिए फंसे हैं शायद कि हमें इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट कर दिया गया हमारे यहाँ पे कि हमें अपने बिजली के बिलों की फिक्र रहे, अपने बच्चों के स्कूल के फीसों की फिक्र रहे, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, नेशन लेकिन की अगर तरफ आप इंडियन किसी तरह यूट्यूब कोई चैनल या कोई व्लॉगर्स को देखेंगे ना, ठीक है, उनके भी मसाइल बिल्कुल हमारे जैसे हैं, ठीक है, लेकिन वो 4 बंदों में बैठ के they'll never talk against their country, they'll never talk against their politicians about their army। और हमारा मसला ये है कि हम लोग अपने country जरा के- से, हाँ, हम अपने हर चीज को जो है ना वो क्रिटिसाइज कर। नहीं, थोड़ा सा अगर रैशनल होके सोचें सर, मैं अगर कहता हूँ लेट्स सपोज एक एग्जांपल के तौर पे, ये हमारे साथ फॉर एग्जांपल इंडियंस बैठे हैं, आप पाकिस्तानी हैं, मैं इनको क्या सवाल करूं कि भाई ये आपके कंट्री में इस टाइम पॉलिटिशियंस ठीक नहीं है, डेमोक्रेसी ठीक नहीं है, आपकी इकोनॉमी नहीं ठीक चल रही है, आपकी दुनिया में रिस्पेक्ट नहीं है, मैं इनसे क्या ऐसा सवाल करूं, मुझे बताएं। इंडियंस हैं तो वो तो डेफिनेटली उनके जब चीजें ठीक चल रही हैं तो वो तो तारीफ ही करेंगे, और आपकी या हमारी अगर चीजें नहीं ठीक चल रही तो मैं आपको कहूँ तो आप नहीं, तारीफ उसमें करें। अब जैसे लेट्स से कि सेपरेटिस्ट हैं, जैसे सिख्स हैं, ठीक है, उनका पिछले दिनों चल रहा था, उन्होंने कनाडा में जाके किलिंग्स हुई हैं, ठीक है, पाकिस्तान में किलिंग्स हुई हैं, आगे पीछे है, ये चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर होती है जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं या जो कंट्रोल में आ रही होती हैं, जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, आगे स्ट्रगल कर रहे हैं, तो कोई ना कोई ऐसा मसला उनके साथ होता फेस है। करना उन्हें तो पड़ता अभी है। अगर आप उनको क्लोजली मॉनिटर करेंगे तो उनके फार्मर्स का बड़ा लंबी जौन सी ये कैंपेन चल रही है, उनके ठीक है। खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हम्म, उसी से लिंक्ड अप जौन सा है वो ठीक है, किलिंग्स भी हो रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें तो हैं, अच्छा, लेकिन एज ए होल जो है हम्म, वो मैं समझता हूँ कि अपने स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन जो है उसे बेहतर वो करने की जरूरत अपना जो प्रोडक्ट है उनका हाँ। ह्यूमन रिसोर्स का, वो दे आर गेटिंग रेडी फॉर इंटरनेशनल मार्केट, ठीक हो जो गया। हम नहीं कर पा। ठीक है सर, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे, क्या समझते हैं? अगर हम बात करें पाकिस्तान की, हमें देखना पड़ता है दुनिया के दूसरे कंट्रीज की, सुपर पावर्स की तरफ, या अपने जो नेबर कंट्री है जैसे चाइना की तरफ या कभी सऊदीया की तरफ। इंडिया वालों को खुद दुनिया के दूसरे कंट्रीज कह रहे हैं कि भाई ये अब ग्लोबल लीडर बनने के लिए रेडी है। देखें, उन्होंने अपने आप को स्टैंड किया। किया हम लोग सिर्फ रोते हैं, हमारा काम तो क्या लेकिन क्या हम क्या हम क्या करें? रोते हैं? कौन बारात को भूखा सोता है काम पाकिस्तान करो में? जी, मुझे काम बताएं। ठीक है, कोई भूखा नहीं सोता। ठीक है, लेकिन जब भी आप उनका इंटरव्यू करेंगे वो कहेगा जी किराया ही नहीं है, पेट्रोल के पैसे नहीं है, मेरी माँ बीमार है, मेरा मेरा फलां हो गया, मसला फलां मसला हो गया, गवर्नमेंट मेरे लिए कुछ नहीं करती। ठीक है। अब गवर्नमेंट कब कहती है कि यार ये सारे काम मैंने करने हैं? नहीं, लेकिन थोड़ा सा हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें, जब मैं इंटरनेशनल कोई टूर कोई विजिट करता हूं तो मैं एयरपोर्ट पे जाता हूं, मुझे पता चल जाता है कि पाकिस्तान की क्या वर्थ है, हमारे पासपोर्ट की क्या वर्थ है, या मैं अगर किसी कंट्री के लिए अप्लाई करता हूं मुझे समझ आ जाती है, मैं अपने आप को तसल्ली दे सकता हूं या अपने लोगों को तसल्ली दे सकता हूं कि भाई नहीं नहीं सब अच्छा ये वो। लेकिन जब मैं अपने पासपोर्ट को देखता हूँ ना तो मुझे पता चल जाता है कि मेरी क्या वर्थ है। देखिए, जब आपने ये पासपोर्ट की बात की है, आप इंडिया की पहले आप बात कर रहे थे, जी, जब एक कंट्री के पास 2.8 ट्रिलियन डॉलर्स होंगे ठीक है, तो ओबियसली बात है उनकी दुनिया में सुनवाई होगी। होगी, हमारी सुनवाई इसलिए नहीं है कि ये नहीं कि हमारे पास पैसे नहीं है, ठीक है, हमारे भी अल्लाह ताला का बड़ा करम है, हमारी Okay, आवाम बहुत अमीर है, ठीक है, गवर्नमेंट भी बहुत अमीर है, अच्छा, आवाम भी खा जाती है और गवर्नमेंट भी खा जाती है। ठीक है, पर जब जिधर करप्शन टॉप पे होगी, यानी कि इंडिया में करप्शन नहीं है, होगी, दुनिया में जितनी भी कंट्री है वहां पे भी करप्शन, इंग्लैंड में भी है, होगी। मैं ये नहीं कहता कि इंग्लैंड में करप्शन नहीं, लेकिन हर है। कंट्री ने करप्शन की एक लाइन लगाई हुई है Control। कि ये लाइन को क्रॉस नहीं करना। पाकिस्तान में तो लाइन ही मिटा दी है उन्होंने। ठीक है, जब आपकी लाइन ही मिट गई हुई है, आप किसी जगह पे स्टैंड नहीं कर रहे तो अपने आप को दुनिया में कैसे मनवाओगे? ठीक है, उन्होंने बताया दुनिया को कि हमारे पास ये है, हम है। क्या बताएं? कशकोल है, हाँ, तो कशकोल के अंदर लोग पैसे डालते हैं, वो दुनिया को पैसे देते हैं। ठीक है, 1970 में लास्ट इंटरव्यू में मैंने कहा था कि पाकिस्तान ने जापान को और जर्मनी को हाँ, इन्होंने कर्जे दिए हैं। ठीक है। ये वो मुल्क था, दुनिया की हर नेमत अल्लाह पाक ने इस मुल्क में रखी हुई है। हम तो कहते हैं कॉर्नर प्लॉट है। 70s के अंदर जो कंट्री कर्जे दे रही है वो 70s के बाद आज कर्जे ले रही है ठीक है, और वापस देने का ये नाम नहीं लेते। जो गवर्नमेंट आती है दूसरे पे इल्जाम, जो आती है दूसरे पे इल्जाम, जो आती है दूसरे पे इल्जाम। इसका हल ढूंढो कि इसका हल क्या है कि हमने अपनी कंट्री को डेट फ्री किस तरह करना है। ठीक है, जब तक हम कर्जों के बोझ से बाहर नहीं निकलेंगे डेमोक्रेसी नहीं और आएगी। जब तक हम मेहनत करना नहीं सीखेंगे, मेहनत को अपना ईमान नहीं बनाएंगे, सफाई को अपना ईमान नहीं बनाएंगे, हम तरक्की नहीं कर सकते।
ठीक है। ये हमारे मुल्क की आवाम को सबसे पहले ये चाहिए कि अपने आप को देखो हम किधर खड़े हुए हैं। लेकिन अवाम ये कहती है, मैं लेट्स सपोज मेरे से ही कोई पूछे, मैं कहूंगा यार मैं तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ, ये सर कहेंगे मैं भी अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ, लेकिन गवर्नमेंट ऐसी है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी हैं कि हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। स्टूडेंट्स कहेंगे कि भाई हम तो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं लेकिन हमें जॉब नहीं मिल रही, हमें बाहर जाना पड़ रहा है। फिर कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि भाई हमारी कोऑर्डिनेशन नहीं है गवर्नमेंट की, यानी पॉलिटिशियंस की और पब्लिक की आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, इस वजह से हमारे ना यहाँ इत्तेफाक है और ना इंटरनेशनल लेवल पे हमारी रिस्पेक्ट है। हमारा इत्तेफाक सिर्फ एक चीज पे हो सकता है, किस चीज पे? वो ये है कि करप्शन यहाँ से बंद करो, जबरदस्त। अपने एजुकेशन के सिस्टम को ठीक करो, ठीक है। अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करो, Extremism- और पाकिस्तान को चाहिए कि लोगों से पैसे मांगने बंद करो। ठीक है। जब तक हम बेकारी रहेंगे हमारी सुनवाई दुनिया में नहीं होनी, ना हमें किसी ने सुनना है और ना सुनने की Respect. कोशिश करनी है। हम दूसरों को देखते हैं और दूसरों को देख के भी हम सबक नहीं नहीं सीखते। हासिल करते, यही बड़ी- मेरे छोटे होते हुए हमें एक टाइम था, मुझे याद है, मेरे दोस्त ने मुझे कहा था कि हमने अगर तरक्की नहीं की तो इंडिया ने क्या की। आज वो मुझसे अगर ये सवाल करे हाँ, कि हमने तरक्की नहीं की तो मैं उसको ये तो जवाब देने के काबिल होगा कि इंडिया ने तो की है, की है। हमने क्या की है। हम देखा दोस्तों, पाकिस्तानी ट्रंप को लेकर भी बोल रहे हैं, पुतिन को लेकर भी बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि पुतिन ने मोदी जी पर फ़ोन किया है और ट्रंप ने भी पहली कॉल मोदी जी को की है और पहला दौरा ट्रंप का जो है वो भारत में होने वाला है। लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, इनका तो कोई वजूद ही नहीं है, इनको तो कोई इनकी ना कॉल सुनता है ना इनको कोई कॉल करता है। तो बड़ी इनको लग रहा है कि आज पाकिस्तान की कोई अहमियत नहीं है और कह रहे हैं कि भारत ने अपनी पहचान बना ली है और हमारा वजूद तो बिल्कुल मिट चुका है, हमारी आवाम तो बिल्कुल वेंटिलेटर पे है, सारा पाकिस्तान वेंटिलेटर पे है, इसे ख़त्म होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला है। और यही रवैया पाकिस्तान का रहा तो बहुत जल्द ही पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा है। और कह रहे हैं कि हमारे देश में सबसे बड़ी कमी एजुकेशन की और टेक्निकल की, यहाँ बंदे ना शिक्षा की ओर जा रहे हैं, ना शिक्षा देने वाला है ना शिक्षा लेने वाला है कोई। हमारी आवाम ऐसी अपने ही कामों में मशहूर है और कहते हैं कि इस्लाम के जो इर्द गिर्द ये लोग घूम रहे हैं वो कहीं ना आगे जाएंगे ना पीछे जाएंगे, बस इसी में घूम कर रह जाएंगे। और इनका जो दुख है वो शायद इन्हें दुख लग रहा है अपने पाकिस्तान का, कि जो हमारा पाकिस्तान, और सबसे बड़ी ईर्ष्या इनको भारत से है क्योंकि भारत दिन ब दिन आगे बढ़ता जा रहा है और भारत की जो पहचान है वो दुनिया में बन चुकी है और भारत की जो तरक्की है उसे देखकर ये लोग ईर्ष्या कर रहे हैं। लेकिन इनकी ईर्ष्या करने से कोई आगे पीछे नहीं होता। तो ओवरऑल मेरा ये कहना है कि भाई आप मेहनत करिए, अपने देश में सिस्टम को सुधारिए। और रही बात भारत की, तो भारत तो हो सकता है कि स्थायी सीट यूएनओ में उसकी पक्की हो ही गई है, बस थोड़ा सा इंतज़ार है उसे मिलने का और वो ऊपर वाले ने चाहा तो मिल ही जाएगी। लेकिन पाकिस्तानी भारत को लेकर इसी तरह से रोते हैं और इसी तरह से रोते रहेंगे। तो इनका जो है अपने भैया, जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, जो तकनीक की जिसके पास है वो आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ने का एक जज्बा जो पैदा होता है इंसान में तो फिर उसे कोई रोक नहीं सकता। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।